Hello, friends. I hope all of you are keeping safe, staying at home, keeping healthy. This must have been the longest summer holidays you all would have got, है ना? Extended holidays, मतलब खूब मज़े किए. Lot of binge watching, sleeping late, doing your own stuff, घर में काम करना. बहुत कुछ आपने अपनी मन का किया होगा और खूब इन्जॉय किया होगा लॉकडाउन. अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए होंगे, खाए होंगे, मज़े किए होंगे फैमिली के साथ मिल कर के. सो एट द सेम टाइम ये समय का सदुपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है. आपके पास समय मिला है और ये समय आप इन्जॉय भी करो, रिलैक्स भी करो, साथ साथ में कुछ सीखो भी. स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, especially for all the students, those who are aspiring to make a good career for themselves. डिग्रियां तो मिल जाती हैं पर साथ साथ में हुनर होना बहुत ज़रूरी है. और ये छोटे छोटे वर्कशॉप्स, छोटी छोटी चीज़ें जो सीखने की है, ये सीखने का मौका बिल्कुल मत छोड़ो. So I'm glad that all of you are here today and I congratulate you on your wisdom that you have done the right thing in attending such programs and in learning. When we talk of skill development and learning, the first thing which comes to my mind is developing the right attitude. अब right attitude यानी क्या? Most of you I'm sure would say कि एक positive attitude होना चाहिए. पर उससे पहले what do you think is an attitude? Attitude यानी क्या? मेरे हिसाब से तो attitude is everything. पहला कदम नींव है हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए. तो how will you define an attitude? चलिए, before I ask you to define an attitude, think of an iceberg. आइसबर्ग से टाइटैनिक मूवी की याद आती है ना? और अगर आप देखोगे तो आइसबर्ग्स बहुत बड़े, बहुत विशाल होते हैं और उनके सामने तो कोई भी बड़ी सी बड़ी शिप भी एक छोटी सी नज़र आती है. पर आपको पता है आइसबर्ग की खासियत क्या है? जितने बड़े और विशाल आइसबर्ग्स जो हमें दिखते हैं ना, वो सिर्फ 10% दिखते हैं. बाकी जो 90% है, इट इज़ ऑल बिलो द सी लेवल, छुपा रहता है, हमको दिखता ही नहीं है. मतलब जो हमें दिखता है वो 10% है और जो हमें नहीं दिखता, जो बिलो सी लेवल है, वो 90% है. वैसे ही हमारा ह्यूमन फिनोमिना है. आइसबर्ग फिनोमिना को अगर हम अपने आप को लगाएं, ह्यूमन बीइंग्स को लगाएं, तो जो हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, जो लोग हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, इट इज़ ओनली 10%. 90% इज़ नॉट नोन टू अस. इट इज़ नॉट इवन नोन टू अदर्स. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट अदर्स इज़ द 10%. और ये 10% हम काय पे से समझते हैं? बंदे की नॉलेज क्या है, बंदे के स्किल्स क्या है, बंदा किस तरह बात करता है, बंदा का बिहेवियर कैसा है, उसके आधार पे हम उसका एक ओपिनियन बना लेते हैं कि फ़लाना फ़लाना ऐसा है, ये लड़की ऐसी है, होशियार है, नॉलेजेबल है, घमंडी है, ये लड़का डैशिंग है. ऐसे हम लोग अपना अपना ओपिनियन बना लेते हैं. पर जो ओपिनियन हम बनाते हैं, it is only 10% of what we know of that person. बाकी के 90% जो हमें नहीं मालूम, it actually comprises of the attitude of that person. तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि भैया attitude यानी क्या? Attitude means a lot of things. Attitude means values. आप किस चीज़ को वैल्यू देते हैं लाइफ में? What is important to you? आपके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? आप कोई चीज़ ऐसी अपना लेंगे या आपके स्टैंडर्ड ऐसे हैं कि आपको हाई क्वालिटी चीज़ चाहिए? How will you judge? What are your judgments? कैसे आपका अभिप्राय बनता है दूसरे लोगों के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी ओकेजन के बारे में? What are your motives? कुछ करने का आपका कारण क्या है? क्यों करते हो कोई चीज़? अगर आज इधर बैठ के ये सुन रहे हो तो क्या कारण है? What are your motives? What are your beliefs? आप किस चीज़ में मानते हो?
मैं ये बिलीव करता हूँ कि भगवान है, मैं ये मानता हूँ कि भगवान नहीं है। दीज आर योर बिलीव्स। एथिक्स, अब किन चीज़ों को एथिक्स समझते हैं? झूठ बोलना गलत बात है, चीट करना गलत बात है। दीज आर ऑल एथिकल थिंग्स विच यू बिलीव इन, विच यू वैल्यू। यानी कि वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स, बिलीव्स, मोटिव्स, एथिक्स, ये सब मिला के बनते हैं एक इंसान का एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड हमको समझ में आता है उसके बिहेवियर से। यानी ये सारी चीज़ें जो हमें नहीं दिखती, जो हमें नहीं समझ में आती, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। और हमारा जो दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर होता है उसके आधार पे हम उसका ओपिनियन बनाते हैं। और जैसा वो हमारे साथ बिहेव करता है हम उसके साथ बिहेव करते हैं। कोई हमारे साथ अच्छे से रहा तो हम उसके साथ अच्छे से रहेंगे। किसी ने हमको गाली दी तो हम उसको गाली दे देंगे। किसी ने हमारे साथ कोई गलत बात की तो हम उससे नाराज़ हो जाएंगे। सो एवरीथिंग इज़ अ रिएक्शन, एंड वट एवर वी प्रोजेक्ट, दैट 10% ऑफ वॉट इज़ प्रोजेक्टेड विच इज़ एक्सेप्टेड बाय अदर्स, विच इज़ अंडरस्टूड बाय अदर्स, गिव्स द अदर पर्सनस रिएक्शन। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सही एटीट्यूड डेवलप करें। आपकी बिलीव्स, आपके मोटिव्स, आपके जजमेंट्स वगैरह वगैरह आप बिल्कुल सही तरीके से अपनाएं, ताकि जो आप अपने बारे में दूसरों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगला ये समझेगा कि बंदा बहुत सही है। और कहा जाता है कि एटीट्यूड 100% इसीलिए भी है क्योंकि, अच्छा चलिए इसमें एक गेम खेलते हैं। I'm sure you must have heard of this or must have done this activity earlier. For example, if you give numbers to all the alphabets, यानी कि A, B, C, D को आपने वैल्यू दिया, A को 1, B को 2, C को 3, D को 4, E 5, F 6 and so on, इनको अगर आपने वैल्यूज़ दिया तो आप लिखिए स्किल्स। स्किल्स के क्या वैल्यूज़ होते हैं? S is 19, K is 11, I is 9, L is 12, L is 12 again and S is 19, यानी कि टोटल होता है 82। इसी तरह अगर नॉलेज को आप वैल्यू देते हैं तो नॉलेज का वैल्यू बनता है 96, पर 100% बनता है विथ एटीट्यूड ओनली। तो मान गए ना कि सही एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये तो आप मान गए, अगला सवाल ये उठता है कि सही एटीट्यूड डेवलप करे तो करे कैसे? हाउ विल यू स्टे पॉजिटिव इन अ टफ एनवायरनमेंट? बोलना आसान है, करना मुश्किल है। सब लोग ज्ञान दे के चले जाते हैं और बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सही अप्रोच होना चाहिए लाइफ में, ज़िंदगी आपकी बहुत सफल हो जाएगी। पर करो कैसे? आपने तो सोचा था कि आज मैं बहुत पॉजिटिव माइंडेड रहूँगा, और जैसे ही आपका दिन निकला तो घर में डांट पड़ गई, आज आपको नाश्ता नहीं मिला, आपकी बहन से लड़ाई हो गई, आपका मूड ख़राब हो गया। यानी कि आपने सोचा था दैट यू आर गोइंग टू रिमेन इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन, पर सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया। मम्मी ने डांट लगा दी, बहन से लड़ाई हो गई, खाने को कुछ मिला नहीं, मूड ख़राब हो गया। तो फिर पॉजिटिव कैसे रहेंगे भाई? फिर तो नेगेटिविटी आ जाती है ना दिमाग में। तो ये तो हर एक के साथ होना ही है। अगर इस दुनिया को देखें और इसको अपना वातावरण समझें तो आप देखेंगे, सोचें हम कुछ और पर होता कुछ और है। हमने सोचा पॉजिटिव रहेंगे पर वातावरण ऐसा था कि हमारी नेगेटिविटी निकल आई। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग सो फास्ट एंड यू आर नॉट एबल टू कीप पेस विद द वर्ल्ड्स फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो आप में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि अरे सब लोग बहुत कंप्यूटर सेवी है, सबके पास स्मार्टफोन है, मेरे पास नहीं है, मेरे को बहुत कुछ नहीं आता, मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मैं ये दुनिया में पीछे रह जाऊंगा। तो ये एक नेगेटिविटी आ जाती है। फिर कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है, बचपन में या पहले कोई ऐसी घटना घटी होती है जिससे कि आपका
जिसको हम पास्ट एक्सपीरियंस बोलेंगे, जिससे आपका व्यू चेंज हो जाता है। आपको शायद किसी को बहुत मार पड़ी हो बचपन में, तो उसके दिमाग में ऐसा रहता है कि भैया सारे बड़े लोग ऐसे ही हैं, हर बार मारते रहते हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग यू नेगेटिवली। फिर कभी कभी दुनिया की ओपिनियन ऐसी बन जाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया तो बहुत करप्ट नेशन है, यहाँ कभी करप्शन जा ही नहीं सकता। तो ये एक फिक्स्ड ओपिनियन बन गई लोगों की, तो यहाँ नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। सो एज आई सेड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेन पॉजिटिव इन अ वेरी वेरी टफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, लोग पॉजिटिव एटीट्यूड से जन्मते हैं या पॉजिटिविटी एक्वायर करते हैं? बढ़ते बढ़ते संस्कारों में पॉजिटिविटी आती है या जन्म से ही पॉजिटिव होते हैं? पॉजिटिविटी एक्वायर होती है, यू आर राइट। सो मेरा यहाँ पे आप लोगों से ये सजेशन रहेगा कि ज़िंदगी के दौर में, लाइफ में आपको आपका जो बैगेज लेके चलना है, तो आप या तो फिर नेगेटिविटी से बचने के लिए आप नेगेटिव बुलेट्स को डॉज करते रहें, या तो फिर आप बुलेट प्रूफ बने रहें। तो आप बुलेट प्रूफ कैसे बनेंगे? बाज़ार में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जो आपने पहन लिया और आप घर से निकले और आप हमेशा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ बुलेट प्रूफ लगेज। यू हैव टू हैव अ बुलेट प्रूफ लगेज, क्योंकि आप नेगेटिव एलिमेंट्स को डॉज नहीं कर सकते। कभी ना कभी कोई बात आपको इफ़ेक्ट कर जाएगी, लग जाएगी, और आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाएगा। आप अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस कर दोगे दैट ऑल योर गुड इंटेंशंस ऑफ बीइंग अ वेरी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन बिकम्स नल एंड वॉइड। तो एज आई सेड, टू बी बुलेट प्रूफ or rather to be strong or have that armor, एक shield, it for all of you actually comes from self change. मतलब all of you, or rather all of us, need to understand that we need to change ourselves. Now how do we change ourselves? We change our thinking, we change our behavior, and we change our attitude. और ये तीनों चीज़ें ना एक में एक से लिंक्ड है। मतलब कि आपका एटीट्यूड सही रहा तो आपकी बिहेवियर सही रहेगी, आपका बिहेवियर सही रहा तो आपका और अगले का थिंकिंग भी अच्छा रहेगा, थिंकिंग अच्छा रहा तो ऑब्वियसली एटीट्यूड भी अच्छी रहेगी। सो इट्स अ सर्कल विच गोज ऑन। सो यू नीड टू चेंज 3 things, and the 3 things which you need to bring about in yourself is, the first thing is that you have to accept responsibility. आपको जिम्मेदारी लेनी है अपनी लाइफ की। You are responsible for who you are, for what you have done, for what you can do. आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे तो डॉक्टर बनना था पर मेरे माँ बाप ने मेरे को बनने नहीं दिया। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा खिलाड़ी था पर मेरे कोच ने मेरे साथ पार्शलिटी की। जो भी है, आज आप जो भी है, आप स्मार्ट हैं, डैशिंग हैं, होशियार हैं, हार्ड वर्किंग हैं, लेज़ी हैं, लेड बैक हैं, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। यस, अदर्स में इन्फ्लुएंस यू, अदर्स में ट्राई टू डिटर यू, आपको रोक सकते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको बढ़ावा दे सकते हैं। फॉर फाइनली तो आप ही जिम्मेदार है ना। आप कितना लोगों से हेल्प लेंगे, आप कितना अपने आप को डिटरमिन करके आप मेहनत करेंगे, ये तो पूरा आप पे ही निर्भर है। इसीलिए ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला स्टेप फॉर सेल्फ चेंज इज़ ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हु यू आर, फॉर व्हाट यू हैव एंड फॉर व्हाट यू डू। सेकेंड थिंग, when I say own responsibility, you also have to take control. जिम्मेदारी लेके काम नहीं ख़त्म होगा।
आपको लाइफ में डिसिप्लिन भी लाना बहुत ज़रूरी है। आपको एक मिशन सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या? व्हाट इज़ योर एम? व्हाट इज़ योर गोल? How do you look at yourself after 5 years, 10 years, 20 years? Where would you like to be? That's your mission. और ये सारी चीज़ अचीव करने के लिए आप क्या एक्वायर करोगे? What would be your values? और ये सब कुछ पाने के लिए अपने आप सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो आपको पतला होना है तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सिर्फ ओनरशिप लेने से नहीं होगा। सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ब्रिंग अबाउट अ डिसिप्लिन इन योर सेल्फ and lead a disciplined way of living. So this is taking control. Okay? And the third thing is change your thinking. अपने सोचने का ढंग ही बदल दो। जहाँ आपने सोचने का ढंग बदल दिया, हर चीज़ अच्छी बात हो गई। जैसे मैंने आपको बोला था, सोचा था पॉजिटिव रहेंगे पर रह नहीं पाए क्योंकि डांट पड़ गई, बहन से लड़ाई हो गई। तो यहाँ आप अपना सोच बदल दो। भैया मम्मी ने जो बोला वो सही बात बोली है, पापा ने जो डांट लगाई कोई गलत नहीं है, बहन के साथ मेरा चिड़चिड़ाहटपन गलत था, इसीलिए मेरी लड़ाई हो गई। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली, फ्रॉम ऑब्जर्विंग एवरी सिचुएशन लॉजिकली, आपको समझ में आएगा कि हर बार दूसरों की गलती नहीं होती है, हम जिम्मेदार हैं, अपनी भी गलती हो सकती है। Once you are able to have control over all these three things, you will be able to change your way of thinking, you will be able to change your behavior, you will be able to change your attitude. मतलब कि आपने अपना इमेज चेंज कर दिया, दूसरों को जो आप दिखा रहे हैं वो एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन दिखा रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी strong positive attitude which you are projecting, and the moment you are able to acquire the skill, believe me, you are the winner. So this is how you learn to be a winner, and this is what I would wish all of you to think upon, to adapt and to bring about in your daily lives. मुश्किल नहीं है, हाँ आसान भी नहीं है, पर कोशिश करने वालों के लिए हार भी नहीं है। So finally, my dear friends, it was fun interacting with all of you. I hope you find this session useful, and please pause, give it a thought and adapt. Thank you. God bless you.